नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे कि ऑटो स्वाइप फैसिलिटी क्या होती है और क्या सच में यह फ़ायदेमंद है आपके लिए। क्या सच में आप सेविंग अकाउंट से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं और यह फैसिलिटी कब और किसको लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो स्वाइप फैसिलिटी क्या होती है। ऑटो स्वाइप बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप सेविंग अकाउंट से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं। मतलब आप अपने पैसे पर एफडी जितना रिटर्न पा सकते हैं। नॉर्मली हमें सेविंग अकाउंट पर करीब 3% तक का रिटर्न मिलता है और एफडी में 6 से 7% तक रिटर्न मिलता है। तो आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे पर एफडी जितना रिटर्न पा सकते हैं अगर आपने ऑटो स्वाइप की फैसिलिटी ऑन की हुई है अपने अकाउंट में। तो यह ऑटो स्वाइप काम कैसे करता है यह समझना बहुत ज़रूरी है। इसको लेने के पहले इसको लेने पर आपको अपने सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी पड़ती है। मतलब एक ऐसी लिमिट, अगर उस लिमिट के ऊपर पैसा होता है आपके सेविंग अकाउंट में तो उस एक्स्ट्रा पैसे की एक एफडी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज आपका कोई सेविंग अकाउंट है HDFC बैंक में जिसमें ऑटो स्वाइप की फैसिलिटी चालू है, तो उसमें आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी होगी। मान लेते हैं वह लिमिट है 10,000 रुपये। तो यदि जब भी आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा पैसा आएगा तो उसकी एक एफडी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सपोज़ आपके सेविंग अकाउंट में 30,000 रुपये हैं तो इसमें से 10,000 आपके अकाउंट में ही रहेंगे और बाकी के 20,000 रुपये की एक एफडी क्रिएट हो जाएगी। फिर सपोज़ कुछ समय बाद फिर से आपके अकाउंट में 20,000 रुपये और आते हैं तो उसकी फिर से एक एफडी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से मल्टीपल एफडीज़ क्रिएट होती जाएंगी 10,000 के ऊपर के अमाउंट पर। और हर एक एफडी अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट अलग अलग चलते रहेंगे डेट के हिसाब से। यानी कौन सी एफडी कब क्रिएट हुई है उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट चलेगा। अब इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, सबसे पहले आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी होगी सेविंग अकाउंट पर। दूसरी बात, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आप कितना अमाउंट की एफडी बनाना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 के ऊपर 100 रुपये भी हुए तो उसकी एफडी बन जाएगी। इसमें आपको एक लिमिट सेट करनी होगी कि 10,000 या 20,000 या कोई भी एक ऐसी लिमिट जिस पर एफडी क्रिएट होगी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होने पर। तीसरी बात, आप कभी भी एफडी का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी सपोज आपको कभी 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी और आपके सेविंग अकाउंट में तो 10,000 रुपये ही है, तो ऐसे में आपकी जो एफडी है उसको तोड़ दिया जाएगा और वह एफडी का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा तुरंत ही। तो यह हम कह सकते हैं कि एक अच्छी फैसिलिटी है, इसमें आपका पैसा लॉक नहीं होता है। चौथी बात, जो भी एफडी क्रिएट होती है उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट करना होता है, तभी आपको एफडी वाला रिटर्न मिलेगा। मतलब वह एफडी मैच्योर होने पर ही आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा। अगर आपने मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाला तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी और हो सकता है कि सेविंग अकाउंट से भी कम रिटर्न मिले। इसको हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज़ HDFC बैंक में ही, जिसमें आपने देखा होगा कि एफडी के रेट अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 से 14 दिनों के लिए 3%, 15 से 29 दिनों के लिए 3%, 30 से 45 दिनों के लिए 3.5% और इस तरह से अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं समय के हिसाब से। अब यदि आप ऑटो स्वाइप फैसिलिटी में सपोज 1 साल के लिए एफडी चुनते हैं तो मतलब 1 साल पूरा होने पर ही आपको 6.60 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब सपोज आपने 1 साल होने के पहले ही पैसा निकाल लिया, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। यानी एफडी मैच्योर होने के पहले ही आपने उसको तोड़ दिया तो आपको उसके लिए पेनल्टी देनी होगी और जो इंटरेस्ट रेट 1 साल की मैच्योरिटी पर मिलना था वह आपको नहीं मिलेगा। अब यदि सपोज़ आपने 30 दिन के अंदर ही एफडी से पैसा निकाल लिया तो आपको केवल 3% का ही इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टी भी देनी होगी। तो हो सकता है कि ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट से भी कम ब्याज मिले। तो इसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को है जो अपने अकाउंट में जल्दी जल्दी पैसा नहीं निकालते हैं। यदि आप बहुत फ्रिक्वेंटली पैसा निकालते हैं तो आपको ऑटो सेव फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी पैसा एफडी अकाउंट में है
उस पे एफडी वाला ब्याज तभी मिलेगा जब वह एफडी मैच्योर हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें आप वह पैसा रख सकते हैं जो आपके अकाउंट में आइडल पड़ा हुआ है और जिसको आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करेंगे, तो आप उसके लिए ऑटो स्वाइप कर सकते हैं, जिससे आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज भी मिलेगा और आपका पैसा लॉक भी नहीं होगा, आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा करंट अकाउंट होल्डर्स को हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता और यदि आप ऑटो स्वाइप चालू करते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है करंट अकाउंट पर ब्याज पाने का। लेकिन एक बात और है कि करंट अकाउंट होता ही उनके लिए है जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑटो स्वाइप फैसिलिटी को चालू कर सकते हैं। यह फैसिलिटी मोस्टली आज के समय में सभी बैंक्स देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।